हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं एमपीटेट एनवायरनमेंट, जो कि चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए साथ में ही। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो अच्छे से वीडियो को पूरा देखें। इसमें बात होगी खेल और योगासन के बारे में, और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे खेल। तो खेलों का हमारे जीवन में क्या रोल है, चलिए तो देखते हैं। सब बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। किसी को चोर सिपाही का खेल अच्छा लगता है, तो किसी को सितौलिया का। मोस्टली मुझे भी लगता है कि आप सभी ने भी बचपन में चोर सिपाही का और सितौलिया का खेल तो जरूर खेला होगा। लेकिन बड़े होने के साथ साथ हमारा जो खेल का तरीका होता है वो भी चीज़ें बदल जाती हैं। अब किसी को क्रिकेट पसंद है, तो किसी को कबड्डी, तो किसी को फुटबॉल। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? मोस्टली आपने भी अपने जीवन में कई खेल खेले होंगे। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा खेल पसंद है और क्यों? वर्तमान में तो लोगों को ज़्यादातर क्रिकेट ही पसंद है। हो सकता है आपको भी कोई खेल पसंद हो, तो कमेंट से बताएं कि आपको भी कौन सा खेल पसंद है। प्राय हर खेल में कोई ना कोई शारीरिक क्रिया होती है। स्वाभाविक बात है, जब हम कोई खेल खेलेंगे तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। सोचिए और बताइए कि आपको जो खेल पसंद है और जिन्हें आप रोज खेलते हैं, उनमें शरीर के किन किन अंगों का उपयोग आप करते हैं। खेलकूद द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम होता है। खेलों से शरीर के अंगों की मांसपेशियां तथा हड्डियां मजबूत होती हैं। तो जितने भी स्पोर्ट प्लेयर्स आपने देखे होंगे, उनका फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। खेलने से शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है और पाचन क्रिया जो होती है वो ठीक रहती है, और लोग भूख भी अधिक लगती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो आज से जो लोग कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, कम रोटी खाते हैं, तो ये क्या है कि आप लोग खेला करें। तो उससे क्या है कि आपकी फिजिकल एक्टिव रहेंगे और आपको भूख अच्छी लगेगी, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। खेल कूद के अलावा कुछ विशेष व्यायाम भी हमें नियमित रूप से करने चाहिए। तो कई एक्सरसाइज जो होती हैं वो भी हमें डेली रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए, लेकिन हम मोस्टली ऐसा करते नहीं हैं। जब वजन होता है 90 किलो, 1.5 क्विंटल, तो फिर परेशानी आती है। जैसे गर्दन के लिए अपने सिर को नीचे झुकाकर थोड़ी से छाती को छुएं। सिर को अपने दाईं ओर घुमाइए, कुछ इस तरह से कि दायां कान कंधे को छूते हुए जाए। फिर गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए, बायां कान बाएं कंधे को छूते हुए जाए। वापस पुरानी स्थिति में आ जाइए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों को क्या है कि डेली लाइफ में अपनी में जो एक्सरसाइज होती है उसको भी क्या है इंक्लूड कर लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ व्यायाम दिए जा रहे हैं, जिनको हमें क्या है शिक्षक की सहायता से कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ एक्सरसाइज के बारे में इसमें बताया गया है कि आपको ये कुछ एक्सरसाइज हैं बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को करना चाहिए। तो बात हो रही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, याद रखें। जैसे ये हमारी लैब में भी, अपनी लैब में भी हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो चित्र देखकर पहचानिए कि कौन क्या कर रहा है और उसे खाली स्थान में भरिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो बच्चा है वह कर रहा है तैराकी, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं स्विमिंग। ठीक है, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वह खेल रहे हैं फुटबॉल। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। और ये जो बच्चियां हैं ये खेल रही हैं यहाँ पर हॉकी। ठीक है, और ये बच्चियां यहाँ पर ये क्रिकेट खेल रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ गेम हैं जिनके चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपने इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? तो खेलकूद द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का क्या होता है? व्यायाम होता है। खेलने से शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है और शरीर स्वस्थ रहता है। खेलकूद के अलावा कुछ विशेष व्यायाम हमें नियमित रूप से करने चाहिए, और नियमित व्यायाम करने से हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है कि कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। खेलकूद द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का खाली स्थान। तो देखिए, खेलकूद द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का क्या होता है? व्यायाम होता है। तो यहाँ पर आप भर देंगे, क्या भर देंगे? व्यायाम। ठीक है, हमें व्यायाम, अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं कहाँ पर मिलेगा हमें व्यायाम। क्या करना चाहिए? हमें व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? नियमित, यानी कि कंटिन्यूअस डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था, है ना, इससे पहले वाले में आप देखिए, यहाँ पर मैंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, और है नियमित व्यायाम करने से हम क्या रहते हैं, तो नियमित व्यायाम करने से हम रहते हैं स्वस्थ। तो इसमें क्या भर देंगे आप, स्वस्थ भर देंगे। ठीक है, हमारे लिए खेलकूद क्यों आवश्यक है, तो खेलकूद हमारे शरीर की मांसपेशियों को क्या है, फिट रखते हैं हमें, और हम बीमार कम होते हैं, भूख अच्छी लगती है। इसलिए कुछ खेलों के नाम लिखो जो आपने खेले हो, तो इसमें बच्चों के लिए बताया जा रहा है, जैसे कि कोई लिखेगा सितौलिया, तो कोई लिखेगा गिल्ली डंडा, तो तमाम प्रकार के क्या है, गेम होते हैं। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं खेल से रिलेटेड, जिनको हमने डिस्कस किया। अब इसी सीरीज में हम आगे ये डिस्कस कर रहे हैं योगासन। तो योगासन हमारा जो सिलेबस है उसमें भी स्पेशली दिया हुआ है, हो सकता है कि योगासन से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, और जो चीज़ें सरल होती हैं वही परीक्षा में क्या होती हैं, गलत होती हैं। मोस्टली लोगों की ये गलत फहमी होती है कि हमें तो पता है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। तो इसमें दिया जा रहा है योगासन के बारे में, तो पढ़ते हैं कुछ बेसिक चीजें। प्रायः सविता और रवि विद्यालय जा रहे थे, यानी कि सुबह का समय था, सविता और क्या है, तो रवि विद्यालय जा रहे थे। रास्ते में एक बगीचा था, बगीचे के हरे भरे पेड़, सुंदर फूल एवं कुछ दौड़ते हुए लोग वे रोज देखते थे, लेकिन आज उन लोगों ने एक गोल घेरे में खड़े हुए देखा। यहाँ तक तो ठीक बात थी, किंतु अचानक वे जोर जोर से क्या करने लगे, हंसने लगे। रवि और सविता एक क्षण के लिए ठहर कर उन्हें क्या करने लगे, देखने लगे। कुछ देर हंसने के बाद सभी लोगों ने कान, नाक, आंख उंगलियों से बंद करके ओम जैसी आवाज करना आरंभ कर दी। रवि और सविता सोच नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या है, क्योंकि उन्होंने पहले देखा ही नहीं था। उन्होंने तय किया कि विद्यालय जाकर शिक्षक को ये सब बातें बताएंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि ये सब क्या है, ये लोग ऐसे क्यों हंस रहे थे, वो भी एक साथ। विद्यालय में प्रार्थना के बाद जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए, तो सविता ने बगीचे में लोगों के गोल घेरे में खड़े होकर हंसने व आवाज करने की बात बताई और कारण जानना चाहा। तो शिक्षक समझ गए कि सविता ने व्यायाम या योग करते हुए लोगों को देखा है। तो तभी रवि ने पूछा कि व्यायाम योग क्या है। तो शिक्षक ने समझाया कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए कुछ सरल शारीरिक क्रियाएं हमें करनी होती हैं, जो बहुत धीरे धीरे करते हैं, वे ही क्या है, व्यायाम या योग है। रवि ने पूछा, व्यायाम और योग में कोई अंतर है? तो शिक्षक ने कहा, रवि आपने सही प्रश्न किया। प्राय लोग व्यायाम को ही क्या है, योग कहते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शरीर की अंग प्रत्यंगों को हिलाने ढुलाने की शारीरिक क्रिया है, वह व्यायाम कहलाती है, एवं शरीर की विशेष आकृति को आसन कहते हैं। और योग का अर्थ है जोड़ना, दो वस्तुओं का आपस में मिलना ही क्या है, योग है। तो ये चीजें हैं, तो यानी कि योग की कुछ विशेष आकृतियां होती हैं, जिनको हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सविता, आपने लोगों को जो हंसते हुए देखा उसे हास्य आसन कहते हैं, एवं जो भंवरे की गूंज की करते हुए देखा उसे भ्रामरी योग कहते हैं, यानी कि जो लोग ओम जैसी जो ध्वनि निकाल रहे थे, भंवरे जैसी। तो यहाँ से देखिए आपके लिए दो क्वेश्चन प्रिपेयर्ड हुए, है ना। तो क्या है कि जो हास्य हंस रहे थे उसे हास्य आसन कहते हैं योग में, और परीक्षा में आ सकता है कि जो भंवरे की गूंज की जो आवाज की तरह योग होता है उसे कौन सा कहते हैं, उसे कहते हैं भ्रामरी योग। हास्य आसन और भ्रामरी करने से हमारा चेहरा सुंदर और मस्तिष्क तेज होता है, इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। तो आज ही भैया मैं तो कहता हूं कि आप लोग ये दोनों योग करना चालू कर दो, जिससे परीक्षा में आपके नंबर 120 प्लस आ जाए। ठीक है। दिनकर ने पूछा, क्या योगासन के और भी प्रकार होते हैं? तो शिक्षक ने समझाया, हाँ बच्चों, योगासन के अनेक प्रकार होते हैं और उनके लाभ भी अनेक हैं। चलो आज कक्षा से बाहर विद्यालय के मैदान में चलते हैं, वहीं आप सभी को कुछ योगासन करके बताऊंगा जिन्हें आप भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, योग प्रातः दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद खाली पेट ही करना चाहिए। तो और वो विद्यालय में गए और विद्यालय में क्या है, पंक्ति में बैठ गए। शिक्षक ने समझाना आरंभ किया, आप सब भूमि पर बैठे हैं, यह भी एक आसन है जिसे सुखासन कहते हैं। जिस तरह बैठने पर शरीर को आराम मिलता है उसे क्या है, सुखासन कहते हैं। और परीक्षा में आ गया तो तोते उड़ना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो याद रखें, जिस तरीके से बैठने पर शरीर को क्या मिलता है, आराम मिलता है, उसे सुखासन कहते हैं। आप कहते हैं हमने तो किसी किताब में पढ़ा ही नहीं, तो यह दिया तो है, पढ़ लो। योगासनों से शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इनके करने से शरीर के मुख्य अंग पेट, आंतें, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क आदि क्रियाशील हो जाते हैं।
व्यक्ति में सहनशीलता तथा एकाग्रता का विकास करने में योगासन सहायक होते हैं। इनको करने से मानसिक तनाव कम होता है और योगासन करने से सभी को क्या है, लाभ मिलता है। देखा हुआ योग गुरु पतंजलि जो थे, अब उसको आगे लीड कर रहे हैं इंडिया में बाबा रामदेव, है ना। तो योगासन करते समय कई बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि स्थान कोलाहल से दूर हो, यानी कि ज़्यादा आवाज़ ना आती हो, वहाँ पर स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। योगासन खाली पेट करना चाहिए। भूमि समतल होनी चाहिए। कि आपने कर दिया क्या है, किसी पत्थर के ऊपर बैठ गए, आधे इधर लटके हैं और आधे इधर लटके हैं, ना भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यदि उपलब्ध हो तो एक कंबल को भूमि पर बिछा लेना चाहिए, यानी कि कुछ बिछा लें तो बेहतर है। योगासन करते समय सांस की गति को सामान्य रखना चाहिए। योगासन का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए, जो कि अगर ऐसे करोगे तो लाभदायक रहेगा। आसनों के बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम होना चाहिए। योगासन का अभ्यास प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर करना चाहिए और योगासन करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए। किसी जानकार व्यक्ति की उपस्थिति में ही योगासन करना चाहिए। कुछ करने गए और कुछ करके आ रहे हैं कि भैया का है करने गए थे कि हम तो कहा है कि हाथ पैरों को सही तरीके से, और घर पर आकर क्या है कि एक आध दो मांसपेशियों को इधर उधर मोड़ लाए, क्योंकि योगासन करना नहीं आता था। तो किसी जो व्यक्ति जानता हो उसी की उपस्थिति में करें, क्योंकि कोई भी आसन की समय अवधि कितनी होगी और सांस लेने की स्थिति कैसी होगी, यह जानकार व्यक्ति ही बताएंगे। कि सांस ले ली अंदर और सांस रुक गई, गड़बड़ हो जाएगी भाई। योगासन नियमित रूप से प्रातः काल स्नान करने के बाद निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। रक्त शोधन, जो ब्लड प्योरीफाई होता है एक, तो इससे मोटापे पर नियंत्रण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन कौन सा है, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ये इस तरीके से पैर ऊपर करके ये जो आसन होता है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियों को पैरों से चिपका लें और पैर के दोनों पंजों को जोड़ लें और फिर दोनों हाथों पर दबाव डालते हुए 45 डिग्री के कोण पर दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं और कुछ क्षण रुककर दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण तक ले जाएं और पैरों को ऊपर उठाते समय दोनों हथेलियों को कूल्हे के नीचे लगाकर शरीर को सहारा देकर अधिक से अधिक ऊंचा उठाएं। स्थिति इस प्रकार बना लें कि शरीर कंधों पर टिका रहे और थोड़ी सीने से सटी रहे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का एक आसन बताया गया है जिससे सर्वांगासन। तो इसका पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप इसे इजीली देख सकते हैं। अब ये पूरा मैं यहाँ पर बताऊँ तो मतलब नहीं है इसका कोई, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आसन कौन कौन से होते हैं, मैं ये आपको बता देता हूँ विथ चित्र के साथ, ठीक है। लाभ, तो लाभ क्या है इससे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो लचीली बनती है, शरीर का जो अनावश्यक वजन होता है वो घट जाता है, रक्त संचार और पाचन क्रिया ठीक रहती है, पेट के विकार जैसे कि कब्ज गैस जो बनती है वो सही हो जाती है। दूसरा है उत्तान पादासन। कौन सा है, उत्तान पादासन। इस तरीके से जो किया जाता है, यहाँ से आप देखें ये एंगल रहेगा बॉडी का और ऐसे, तो ये जो कहलाएगा वह कौन सा है, उत्तान पाद आसन। इससे क्या होता है कि कमर तथा आंतों का अच्छा व्यायाम है और पेट संबंधी शिकायतें दूर होती हैं और पाचन संस्थान को क्या है ये ठीक रखता है। तीसरा है पवन मुक्तासन, ठीक है। तो पवन मुक्तासन इस प्रकार से होता है, ये देखिए यहाँ पर एक पैर को मोड़ा जाता है। तो इससे क्या लाभ है कि इस आसन से मोटापा कम होता है, पेट घटता है तथा पेट की गैस से क्या है मुक्ति मिलती है। शलभासन, शलभासन क्या है, तो इस तरीके से लेट जाएं और फिर पैरों को उठाएं। तो ये जो आसन है वो कौन सा है, शलभासन। इससे क्या हुआ कि आमाशय और आंतों की जो दूषित वायु है वो निकल जाती है, पैरों घुटनों तथा कमर की जकड़न जो होती है वो खुल जाती है और ये आसन मधुमेह, जो डायबिटीज के जो लोग होते हैं उनके लिए क्या है हेल्पफुल होता है। पश्चिमोत्तासन, पश्चिमोत्तानासन, तो ये आसन देखिए आप यहाँ से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें और ये गर्दन को ऐसे लगाएं। तो इससे क्या होता है कि जो मेरुदंड होता है वो सीधा रखता है और पेट के रोगों को या क्या होता है इससे दूर होता है। भुजंगासन, इस तरीके से जो सर्प जैसी आकृति बन जाती है उसे कहते हैं भुजंगासन, ठीक है। इससे क्या है भूख खुलकर लगती है, गुर्दे संबंधी कष्ट ठीक होते हैं। इसके अतिरिक्त यह आसन श्वास संबंधी बीमारियां और मधुमेह रोग में क्या है लाभदायक है। हस्तपादासन, इस तरीके से खड़े होकर और ये पैर के अंगूठों को पकड़ना, ये कौन सा कहलाएगा, हस्तपादासन। ये चीज विशेष रूप से याद रखें, आपसे परीक्षा में जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसे बन सकता है। ये पूरी डिटेल तो खैर नहीं पूछेगा कि क्या विधि है, ऐसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा आसन है जिसमें सर्प जैसी आकृति बनती है, तो आपको पता होना चाहिए भुजंगासन।
ऐसा कौन सा आसन है जिससे क्या है कि पैर के अंगूठों को मतलब पैर को पकड़ा जाता है खड़े होकर, उसे कहते हैं हस्तपादासन। ठीक है, तो ये याद रखें कि किस एंगल से उसे क्या कह सकते हैं। जैसे धनुरासन, तो परीक्षा में पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा आसन है जिसमें धनुष जैसी आकृति बनती है, तो ये है धनुरासन। ठीक है, और इससे क्या है, क्या लाभ है इसके, तो शरीर के जोड़ों को पुष्ट बनाता है, पेट की खराबियों को दूर करके पाचन शक्ति को क्या है ठीक करता है, पेट की जो फालतू चर्बी होती है उसे दूर करता है, और मनुष्य और गर्भाशय के रोगों में भी क्या है ये लाभ पहुंचाता है। अगला है हलासन, जिसमें हल जैसी आकृति बनती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हलासन से क्या लाभ है, तो इससे भूख बढ़ती है, वही लगभग देखा जाए तो सेम ही लाभ होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा किसी ना किसी आसन का इफेक्ट जरूर होता है अलग अलग चीजों पर। वज्रासन, जिसमें वज्र जैसी आकृति बन जाए, तो ये है वज्रासन। वज्रासन का विशेष महत्व, तो देखिए ये एक विशेष महत्व इसने दिया, केवल इसी आसन को भोजन के उपरांत भी किया जा सकता है। परीक्षा पूछ सकता है कि इससे क्या है, इसको भोजन के बाद भी कर सकते हैं, इसकी एक स्पेशल विशेषता हो गई। पद्मासन, तो पद्मासन इस तरीके से किया जाता है जो कि ध्यान की मुद्रा में किया जाता है पद्मासन, और इससे क्या होता है, जो मुख तेजस्वी और बुद्धि का विकास होता है, शरीर निरोगी व ध्यान एकाग्र करने में क्या है सहायक है। ठीक है, तो क्या सीखा है आपने, तो योगासन एक प्रकार का व्यायाम है। योगासनों से शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर के आंतरिक अंग क्या हो जाते हैं क्रियाशील हो जाते हैं। योगासन खाली पेट करने चाहिए। वज्रासन केवल ऐसा आसन है जिसे भोजन के उपरांत भी किया जा सकता है। किसी जानकारी व्यक्ति की उपस्थिति में ही योगासन करना चाहिए, और श्वास को अपने अनुरूप चलाना ही क्या है प्राणायाम है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जिनको आप क्या है यहाँ से देखकर डिस्कस कर सकते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड की सलामी देता है। तो यहाँ पर क्या है, गणतंत्र दिवस यानी कि अगर मैं बात करूँ आपसे, ये जो होता है 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को परेड की सलामी, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं राष्ट्रपति, वज्रासन, मलेरिया, पॉलीथिन, तो यहाँ पर यह है राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखें इसमें आ जाए राष्ट्रपति पहले में। पर सलामी कौन लेगा गणतंत्र दिवस पर, तो राष्ट्रपति। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, तो ढूंढ लीजिए, क्रिसमस कहीं लिखा है, जी हाँ, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या उपयोग नहीं करना चाहिए, मलेरिया, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, तीसरे पर आ जाएगा। ठीक है, गंदे पानी में उपस्थित मच्छरों के कारण क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन जो है हम मनाते हैं तो गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, एक मानव निर्मित रेशा है, तो मानव निर्मित रेशा क्या है, नायलॉन है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो स्वस्थ दिमाग कहाँ है, ये रहा मस्तिष्क, ये हो जाएगा। वसा युक्त यानी कि फैट वाला भोजन अधिक लेने से क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, तो भैया फैट वाला जो खाना है वो नहीं खाना चाहिए। भोजन के बाद किया जा सकता है, तो अकेला एक आसन मैंने आपको बताया था, कौन सा आसन था, तो वज्रासन था, जिन्हें भोजन के बाद भी कर सकते हैं। 15 अगस्त हमारा क्या है, तो 15 अगस्त है हमारा राष्ट्रीय पर्व। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। अच्छा, एक सही जोड़ी भी है, चलो इसको भी मिला देते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र हुए हम 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को। गांधी जयंती जो है वो हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ईंट, सीमेंट, लोहा और पत्थर, इन सभी की आवश्यकता होती है पक्का घर बनाने के लिए। बर्फ का जो घर बनाया जाता है उसे कहते हैं इग्लू। बंदरगाह जो है वो है मुंबई, और अनाज से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।